जय हिंद। मैं अनंत कुमार ज्ञान के दर्पण पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान। भारत के संविधान के हम मौलिक अधिकार आज पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट। उससे पढ़ने से पहले आज हम देखेंगे कि हमारा संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। तो हमारा संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर, हमारा संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। हमारा संविधान सभा का पहला बैठक, और वह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और उसे लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा संविधान का सब पहला बैठक जो हुआ था वो एग्जाम में भी पूछ सकता है आप लोगों की कि संविधान का पहला बैठक कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को, और वो बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन क्या होता है, हमारे देश में संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और संविधान किसे कहते हैं? आगे कोई पूछ दे आपसे संविधान किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा किसी भी देश को चलाने के लिए। मान लीजिए ये देश है, इसको चलाने के लिए जहां नियम लिखा गया हो, उस नियम को हम क्या कहते हैं? उस नियम को संविधान कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश को चलाने के लिए जहां नियम लिखा गया हो उसे हम संविधान कहते हैं। नियम लिखा गया हो उसे हम संविधान कहते हैं। बिहार से गुजरात जाना है और गुजरात सरकार ने यह रोक लगा दिया कि बिहार का कोई भी वर्कर आकर हमारे राज्य में कार्य नहीं कर सकता है। तो आप क्या कीजिएगा उस समय? आपको तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गुजरात की सरकार ने रोक लगा दिया है। लेकिन अगर आप मूल अधिकार पढ़े होंगे, फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में यह बताया गया है कि हमें भारत के सीमाओं क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए कहीं किसी राज्य ने रोक दिया कि मेरे राज्य बिहार राज्य की कोई भी व्यक्ति मेरे राज्य में आकर नहीं पढ़ सकता, तब आप क्या कीजिएगा? वो भी आपको फंडामेंटल राइट है, आपका मूल अधिकार है कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो। मान लीजिए आपको धर्म मानने से कोई रोक दे, तब आप क्या कीजिएगा? तो भी आपका मूल ही अधिकार है। तो यही मूल अधिकार आपसे कोई पूछे क्या, तो आपका खुद का अधिकार मूल अधिकार कहते हैं। तो आपसे पूछ दे कि मूल अधिकार क्या है, तो संविधान में प्राप्त वे अधिकार जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विकास के लिए आवश्यक है, उसे ही मूल अधिकार कहते हैं। किसे कहते हैं मूल अधिकार? संविधान में प्राप्त वे अधिकार जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास के लिए आवश्यक है, उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य को कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों के आजादी की सुरक्षा देता है। मूल अधिकार क्या करता है कि मूल अधिकार देश के व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा देता है। मान लीजिए कोई कठोर नियम ही बन गया कि आप इस धर्म को नहीं मान सकते हैं, तो सरकार बना भी सकती है ये नियम, तो आप क्या कीजिएगा? तो अगर आपका मूल अधिकार का अगर आपको 1% भी, उससे कम भी अगर आपको लगता है कि मेरा मूल अधिकार हनन हो रहा है, तो आप उच्चतम न्यायालय, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका मूल अधिकार 1% से भी कम अगर आपको हानि, अगर समझ में आ रहा है कि मेरा मूल अधिकार यहाँ पर खत्म हो रहा है, मेरा ये मूल अधिकार है, ये मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकते हैं अपील करने। ऐसे तो आप किसी मामले में नहीं जा सकते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करें, लेकिन इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं अगर आपका मूल अधिकार हनन होता है। आपको कोई स्कूल में गए, आपको कोई पढ़ने नहीं देता है कि आप तुम स्कूल में नहीं पढ़ सकते, तुम इस धर्म के हो, तुम इस जाति के हो, तुम्हारा जन्म ये है, तुम्हारा मूल वंश ये है, तुम नहीं पढ़ सकते हो, तो आप उसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतना पावर है मूल अधिकार। अगर आप जान जाइएगा तो आप कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में आप ये समझते हैं कि ये मुझे निकाल देगा, कोई आपको अगर नहीं निकालेगा, जब तक आप कोई गलत कार्य नहीं करेगा, तो कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो आपका मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार जो है उसका स्रोत, मतलब किसी चीज का स्रोत उसका कहाँ से है, तो आप जानते हैं कि हमारा भारत का संविधान अनेकों देशों से पढ़कर बना हुआ है। तो मूल अधिकार का जो स्रोत है, जिससे प्रेरणा मिली, हम प्रेरणा लेकर लिखे हैं, वो संयुक्त राज्य, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा राज्य है वो, कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और इससे जैसे हमारा संविधान में आप जानते हैं कि 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, तो 22 भाग में भाग अगर हम खोजना हो हमें संविधान में, तो भाग 3 में है हमारा मूल अधिकार। कितने में है? भाग 3 में है। और अनुच्छेद अगर हम खोजना है मूल अधिकार, तो वह 12 से 35 है, वह 12 से 35 तक है। और इसे मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी दिया जाता है। हमारा मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं।
तो आप समझ गए कि इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है। ये भाग अगर हमें संविधान में अगर खोजना हो कि हमारा मूल अधिकार कहाँ है, तो वो भाग 3 में है, और अनुच्छेद में अगर पता करना है तो 1235 के बीच में है। और मूल अधिकार में और मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। तो एक कहाँ चला गया, वो कौन सा मूल अधिकार थे जो समाप्त कर दिया गया, कौन सा संशोधन था, कब किया गया, ये हम आगे देखेंगे। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किया था। आप सोचेंगे कि मूल रूप से क्या होता है, तो मूल रूप से जो 9 दिसंबर से 26 नवंबर तक जो बैठकर लिखा गया था 1946 से 1949 में, उस संविधान को हम मूल रूप से, यानी उस समय को संविधान को हम मूल रूप कहते हैं। और जो बाद में संशोधन किया गया, संशोधन का प्रावधान बनाया गया आर्टिकल 368 के तहत, अगर समय के अनुसार, मान लीजिए उस समय इंटरनेट नहीं था और इस समय इंटरनेट है, उस समय बहुत कुछ नहीं थी, इस समय परिवर्तन के साथ, तो परिवर्तन जरूरी होता है हर चीज में, तो परिवर्तन किया जा सकता है। तो 7 थे, परिवर्तन कर 6 कर दिया गया। तो वो कौन सा, इसमें से 7 में से कौन सा है जिसको हटाया गया और क्यों हटाया गया, क्या तकलीफ हुआ होगा इसे हटाया गया, वो हम समझेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं समानता का अधिकार। पहले जानते हैं समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। 12 और 13 परिभाषा है, वो हम देखेंगे जब, लेकिन समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 के बीच में है। स्वतंत्रता, आपको क्या क्या इस देश में स्वतंत्रता है वो लिखा गया है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। आपको समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। शोषण के, अगर आपको कोई शोषण कर रहा है तो उसका आपको अनुच्छेद में लिखा गया है 23 से 24। अगर धर्म को आपको कोई नहीं मानने दे रहा है तो वो लिखा गया है 25 से 28। अगर आपको धर्म क्या है आप मान सकते हैं, नहीं मान सकते, ये सब लिखा गया है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में, जो आर्टिकल 25 से अगर 28 पढ़ लेंगे तो आपको धर्म मानने ना मानने क्या करने का अधिकार है, ये सब इसमें लिखा गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30, आपको शिक्षा संस्कृति मानने का अधिकार है कि नहीं इस देश में, वो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में लिखा गया है। आपका संपत्ति का अधिकार, आपका संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में है। और ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 32। सबका रक्षक है आर्टिकल 32। अगर इसमें से किसी का भी हनन होता है 14 से 31 तक, तो इसको आप सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं सीधे। अगर इसमें किसी का आर्टिकल का आपको हनन समझ में आता है कि मेरा ये अधिकार है, मूल अधिकार, इसका हनन हो रहा है, तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार क्या है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, हम आगे देखेंगे। इससे पहले जानते हैं कि जो 7 थे इसमें से एक कौन सा है जो चला गया और क्या कारण रहा होगा, तो वो शायद यही है। संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्या कारण होगा कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं हुआ। तो मान लीजिए आपका संपत्ति है और आपका मूल अधिकार है, अगर आपको उसमें कोई छीनता है, कोई लेता है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे चले जाएंगे। तो क्या होगा, बहुत तकलीफ होती थी। क्यों, मान लीजिए कोई सड़क बन कर आ रही है, यहाँ से कोई सड़क रेलवे लाइन बीच कर आ रही है, आपका मिश्रा जी के यहाँ पर क्या है, जमीन है, ज्यादा परदाराओं से चली आ रही जमीन है, उसी में वो खेती करते हैं, और वो क्या कह रहे हैं, ये मैं नहीं दूंगा, यहाँ से तुम मुड़कर फिर यहाँ से शुरू करो रेलवे लाइन। तो कितना सरकार को तकलीफें उठानी पड़ती थी, खर्चे उठाने पड़ती थी, और कोई सरकार जबरदस्ती करती थी। तो संपत्ति के अधिकार, मूल अधिकार के तहत वो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें आप संशोधन कर दीजिए, जब तक ये मूल अधिकार रहेगा तब तक ये बाधाएं आती रहेगी। तो उस समय हमारे देश के सबसे पावरफुल नेता इंदिरा गांधी जी थी, और 1978 में 44वां संविधान संशोधन कर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर सीधे भाग कहाँ फेंकी, सीधे इतना दूर फेंकी कि एक भाग 12वां के 300 क में फेंक दी। 12वां भाग 12वां के अनुच्छेद 300 क में उसे क्या कानूनी अधिकार बना दी, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दी। तो ये हम जान गए कि हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, वो एक कानूनी अधिकार बन गया। कब बन गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसे बना दिया गया। अब हम आर्टिकल 12 और 13 पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा आज यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे हम समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब अगले पार्ट में देख लेंगे। आर्टिकल 12 हम अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। हम बताए थे आपको कि भाग 3 में है हमारा मूल अधिकार, और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। तो अब हम अपना मूल अधिकार शुरू करते हैं। ये आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 12 में
क्या लिखा गया है। तो हमारा आर्टिकल 12 में लिखा गया है राज्य की परिभाषा बताया गया है। आखिर राज्य है क्या? तो सेंट्रल स्टेट भी एक राज्य है, लोकल गवर्नमेंट भी एक राज्य है, इलेक्ट्रिक बोर्ड भी एक राज्य है, ONGC भी एक अपना कंपनी भी राज्य है। ये सब राज्य है, ये अपना अपना कानून बना सकते हैं। और अगर ये आपको मूल अधिकार को हनन करते हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और लोकल गवर्नमेंट या कोई भी, हर कंपनी एक राज्य है, वो अपना कानून बना सकता है, लेकिन वो आपको मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकता है। इसीलिए आर्टिकल 12 में बताया गया कि परिभाषा बताया गया राज्य है तो कोई कंपनी है वो भी राज्य है, वो भी कानून बना सकता है, बनाता है कि नहीं, वो भी बनाता है, लेकिन वो आपको मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकता है, वो आपको फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकता है। अगर करता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 13 मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां है। तो वो जानने से पहले हम जान जाते हैं कि आर्टिकल 13 की एक विशेषता है कि वह न्यायपालिका को न्यायिक पुनः विलोपन करने की शक्ति प्रदान करता है। आखिर आर्टिकल 13 में लिखा क्या गया है? तो आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि हमारे संविधान बनने से पहले जो चली आ रही विधि है वह भी कार्य करेगी अगर वह मूल अधिकार को हनन नहीं करती है। तो मान लीजिए हमारे संविधान तो 1949 में बन करते हैं, उससे पहले अगर कोई कानून चल रही है तो वह सब चलेगी, लेकिन अगर वह मूल अधिकार को, हमारे मूल अधिकार को अगर हनन करती है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उसे हमारा बंद कर दिया जाएगा, यानी अवैध हो जाएगी। तो आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि संविधान के पूर्व से चली आ रही विधियां वो सभी वैध है अगर वो मूल अधिकार को हनन नहीं करती है। तो अगर वो मूल अधिकार को जिस भाग को अगर हनन करती है तो उस भाग को उतना तक समाप्त कर दिया जाएगा अगर वो मूल अधिकार को हनन करती है। आपको समझ आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे कि विवाह एक मूल हमारा अधिकार है। क्या है, हमें करना नहीं कि नहीं करना है, ये हमारी मूल अधिकार है। अगर और क्या लिखा गया है आर्टिकल 13 में? तो आर्टिकल 13 में साफ लिखा गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों को कम या समाप्त करे, और यदि ऐसा विधि बना भी देती है तो वह उस भाग तक अवैध हो जाएगा जिस भाग तक वह मूल अधिकार को हनन करती है। तो अब तो विधि, अब और आगे लिखा गया है इसमें विधि किसे माना जाएगा। मान लीजिए संसद किसे विधि माने, किसे विधि माने, तो इसमें लिखा गया है आर्टिकल 13 में कि विधि, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करते हैं वह भी विधि है, आदेश कोई जारी करता है वह भी विधि है, उपादेश जारी करता है वह भी विधि है, नियम विनियम अधिसूचना आदि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो यहाँ तक कि रूढ़ियाँ प्रथाएं वो भी अगर चली आ रही तो वह भी विधि है। पालिका के द्वारा अगर प्रशासनिक आदेश भी जारी किया जाता है तो वह सब विधि है, और वह सब विधि अगर हमारे मूल अधिकार को क्या करती है, हनन करेगी, हमारे मूल अधिकार को कम करेगी, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे विधि, आर्टिकल 13 में लिखा है कि ये विधि है, कोई आदेश जारी कर दे, कोई उपादेश जारी कर दे, कोई नियम जारी कर दे, कार्यपालिका, तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यवाही अगर आदेश भी जारी कर देती है तो वो भी विधि ही माना जाएगा। अब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसे हम जानेंगे अगले, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब हमको सब समान है, सब कोई इस देश में समान है, कोई राजा कोई गरीब कोई नहीं है, उसी को कहते हैं समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इस देश में सब कुछ स्वतंत्र है अपनी मर्जी से जीने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए, इसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। शोषण, अगर कोई हमें शोषण करता है, हमें मान लीजिए छोटे से बालक को कोई काम कराता है, 14 साल के बालक को मजबूरी में काम कराता है, या उसको कोई जिसको मर्जी नहीं है कार्य करने को वो कराता है तो वह शोषण करता है। अगर कोई आपको किसी भी धर्म को नहीं मानने देता है तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता खत्म होती है। कोई आपको पढ़ने नहीं देता है तो आपकी शिक्षा की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। और संपत्ति का अधिकार तो वो मूल अधिकार रहा ही नहीं। और अगर आर्टिकल 32 में लिखा गया इस सारे को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का सबको हनन होती है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप आकर अपील कर सकते हैं। और आर्टिकल 33, 34, 35 ये क्या है, ये कुछ इनकी अपवादें हैं जो बताया गया है कि मूल अधिकार यहाँ पर लागू नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए सैनिक इलाके में, अब आप कहेंगे मुझे सरकार ने पूरा मूल अधिकार ने दिया है, जहां मर्जी जहां जा सकते हैं, तो आप जो सैनिक है, जो आर्मी की सीमा है, वहां पर आप थोड़ी जाकर पाकिस्तान के चच्चा का होता है थोड़ी कुछ नहीं जाएंगे, हैं सीमा पर चले जाएंगे तो आपका कहेंगे मूल अधिकार है मेरा, तो नहीं, वहाँ सैनिक जहाँ है वहाँ पर आपका मूल अधिकार नहीं है। और सही जगह पर मूल अधिकार नहीं लगती है। तो कहाँ कहाँ नहीं लगती है वो आर्टिकल 33, 34, 35 में हम जानेंगे कि हमारा क्या है। उसके बाद हमारा मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। और मूल अधिकार आप अगर जान गए तो आप इस देश में रहने योग्य हो जाएंगे। आप कहीं भी किसी भी वक्त में अगर आप गलती नहीं किए हैं और आपका अधिकार का हनन हो रहा है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। आप पढ़ाई से मतलब नहीं रखते हैं तब भी आपको मूल अधिकार जानने का अधिकार है, अगर आप इस देश के जिम्मेवार नागरिक के तौर पर हैं तो। और आप लोगों से हम एक चीज़ मांग रहे हैं,
आज हमारा मूल अधिकार और का पहला दिन है। आप लोगों से कुछ चीज़ मांगने आया हूँ, क्या आप दे सकते हैं? मैं आपको हाथ जोड़ कर मांग रहा हूँ, आप दे सकते हैं। वह चीज़ है कि आप शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट का सेवन ना करें। वो बहुत ही जानलेवा है, उससे बहुत ही घातक हानि हो सकती है आपको अगर खुद की चिंता ना हो तो अपने परिवार की चिंता कीजिए, उस माता पिता को चिंता कीजिए जो आपको बचपन से ना जाने कितने अरमान लगाए हैं, और आप ये गंदी आदत की तरह अपनी जीवन बर्बाद ना कीजिए। अगर आपको ये गलत आदत लग चुकी है तो ये आदत है, आपकी मजबूरी नहीं, इससे आप अभी त्याग करें। और आप में अंत में जाते जाते मैं ये तो मांगा मैंने, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूल अधिकार समाप्त करने के बाद हम बायोलॉजी के बहुत अच्छे टॉपिक जो आपके जीवन से रिलेटिव है वो लाएंगे, कि आपको कैंसर क्यों होता है, आपको हार्ट अटैक कैसे आता है, ऐसे ना जाने कितने विषय है, आपके शरीर के भोजन पचता भी है कि नहीं, इस सारे विषय पर लाएंगे। हम गर्म पानी पीने से क्या फ़ायदा है, हमें किस तरह सोना चाहिए, इस सारे विषय इस पर बहुत ही हम जल्द लाने वाले हैं। अगर आप ये सब जानने की इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिए कि हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारा दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द, चाहे तो कल नहीं तो परसों तक, हमारा मूल अधिकार जो है समानता का अधिकार बहुत ही हम जल्द लेकर आएंगे। आप हमारे वीडियो यहाँ तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।